अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करना है और इसके साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Succession. Succession is a sequence of change in the community structure of an ecosystem or a period of time. Succession एक तब्दीलियों की तरतीब है कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर। कम्युनिटी स्ट्रक्चर में इकोसिस्टम की कम्युनिटी, इकोसिस्टम के अंदर जो कम्युनिटी है उसकी स्ट्रक्चर में एक तरतीब वाली तब्दीलियां हैं जो कि एक खास टाइम स्पैन में वाक़ होती हैं, यानी खास टाइम में वक़ू पजीर होती हैं। कम्युनिटी चेंजेस alter the ecosystem in ways that favors the competitors and species to replace their predecessor in somewhat predictable manner until a stable self-sustaining climax community is reached. कम्युनिटी जो है इकोसिस्टम को अल्टर करती है, तब्दील करती है इन कुछ ऐसे अंदाज में कि ये जो चेंज है ये फेवर करता है, कंपिटिटर्स को फेवर देता है और स्पीशीज जो है वो रिप्लेस करती हैं अपने प्रीडिसेसर्स को, अपने पहले से मौजूद स्पीशीज को, अपने पहले से मौजूद आबा अजदाद को रिप्लेस करती हैं कुछ इस अंदाज से कि ये जो उनका मैनर है, ये जो उनका अंदाज है, तरीका है, ये प्रिडिक्टेबल है, यानी हम उसको पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरह ये चेंज होगा। अनटिल ये चेंज होता रहेगा, अनटिल अ स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज रीच्ड। अनटिल जो है एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप होगी जो स्टेबल होगी और सेल्फ सस्टेन करेगी, यानी खुद ब खुद सस्टेन कर रही होगी उसी सिस्टम के अंदर। सक्सेशन इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले in which assemblage of plants and animals replace the earlier one in a sequence that is at least somewhat predictable. Succession community relay की एक टाइप है, एक काइंड है जिसमें प्लांट और एनिमल का जो इकट्ठ है, assemblage है, उनका जो मजमुआ है वो रिप्लेस करता है अपने से पहले मौजूद स्पीशीज को कुछ ऐसे अंदाज में जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। The precise changes occurring during succession are as diverse as the environment in which succession occurs, but certain general stages can be recognized. तो जो precise changes हैं, जो तब्दीलियाँ होती हैं, मुनासिब ठीक ठीक तब्दीलियाँ होती हैं जो कि एक succession के दौरान हो रही होती हैं, वो इतनी डाइवर्स होती हैं जिस इन्वायरमेंट में वो हो रही हैं। यानी जो इन्वायरमेंट जितना डाइवर्स होगा उसमें होने वाली इकोसिस्टम के कम्युनिटी के अंदर होने वाली चेंजेस भी उतनी डाइवर्स होंगी। तो हम सर्टन जनरल जो स्टेजेस हैं सक्सेशन में उसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी, इन ईच केस सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय अ फ्यू हार्डी इन्वेडर कॉल्ड पायनियर्स एंड इट एंड्स विद अ डाइवर्स एंड रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो सक्सेशन के हर केस में जो सक्सेशन को स्टार्ट करने वाले होते हैं वो फ्यू हार्डी इन्वेडर होते हैं जिन्हें हम पायनियर्स कहते हैं, और ये जो है इन पायनियर्स ये एंड होते हैं विद डाइवर्स एंड रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी पायनियर से ये काम स्टार्ट होगा सक्सेशन का और जो एंड होगा वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे होगा। टू मेजर फॉर्म ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन की दो मेजर फॉर्म होती हैं। सक्सेशन ऑन ड्राई लैंड टेक टू मेजर फॉर्म, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन जो कि ड्राई लैंड पे हो रही होती है उसमें दो फॉर्म्स होती हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी। ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन एन इकोसिस्टम इज फोर्ज्ड फ्रॉम bedrock, sand or clear glacial pool where there was no previous trace of previous life। तो जो प्राइमरी सक्सेशन है उसमें एक इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम डेवलप होता है किस जगह से,
एक ऐसी जगह से फलता फूलता है, फलता फूलता है, फ्रॉम बेयर रॉक, नंगी चट्टानें जहाँ पे कोई पहले सब्जा का नामो निशान नहीं था, सैंड से, या फिर एक क्लियर ग्लेशियर पूल जो ग्लेशियर्स हैं वहां से, जहां पर प्रीवियस लाइफ का कोई भी नामो निशान नहीं था, यानी उससे पहले कोई लाइफ का वहां पे नामो निशान भी नहीं था, वहां पर लाइफ डेवलप होती है, वहां पे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। द फॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम स्क्रैच इज अ प्रोसेस ऑफन रिक्वायरिंग 1000 ऑफ ईयर्स। तो एक इकोसिस्टम जो है स्क्रैच से जो कि डेवलप होता है उसे 1000 ईयर्स चाहिए होते हैं, हजारों साल चाहिए होते हैं उस इकोसिस्टम को वहां से डेवलप होने में, क्योंकि वहां पर कोई इम्प्रूव्ड कंडीशन नहीं होती, क्योंकि वहां पे पहले से लाइफ नहीं थी, वहां पे लाइफ यानी इकोसिस्टम यानी वहां पे कम्युनिटी डेवलप होती है, तो इस चीज को काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है, यानी प्राइमरी सक्सेशन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। प्राइमरी सक्सेशन जहां होगी वहां टाइम टेकिंग फेनोमेना होगा। During secondary succession, a new ecosystem develops after an existing ecosystem is disturbed, as in case of forced fire or an abundant form fields. तो सेकेंडरी सक्सेशन के केस में जो इकोसिस्टम होता है वो डेवलप होता है, बट उससे पहले कि एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल वहां पे आग लग सकती है, कुदरती तौर पे भी हो सकता है, फोर्स्ड फायर भी लगाई जा सकती है खुद से जानबूझ के, या वन फॉर्म फील्ड या ऐसी खेत खलियान जहां पर खेती बाड़ी करना तर्क कर दी जाती है, तो वहां पर फिर खुद से नेचुरली मतलब वहां पे कम्युनिटी डेवलप होती है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की। खास तौर पर प्लांट्स की बात हम करेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन हैपन्स मच मोर रैपिडली than primary succession because the previous community has left its mark in the form of improved soil and seeds. तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का, तो सेकेंडरी सक्सेशन बहुत ज़्यादा जल्दी वकूफ़ पज़ीर होगी, बहुत जल्दी होगी। उसकी रीज़न क्या है जी? क्योंकि उससे पहले सेकेंडरी सक्सेशन से पहले वहाँ पर लाइफ थी, वह लाइफ ख़त्म हो गई किसी भी वजह से, जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर जो है ना जी इम्प्रूव्ड कंडीशंस हैं, इम्प्रूव्ड सॉइल होगी, सीड अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पर प्लांट्स का बनना, प्लांट्स का ग्रो करना मोर इजी एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन जहाँ पर प्रीवियस कोई लाइफ का नामो निशान नहीं था। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन द पॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोसीरी एंड दैट ऑन ड्राई सेल और हैबिटेट इज कॉल्ड जीरोसीरी। प्राइमरी सक्सेशन अगर पॉन्ड्स में हो तो उसे हम हाइड्रोसीर बोलेंगे, और अगर ड्राई सॉइल हैबिटेट पे हो तो ये इसको हम जीरोसीर बोलेंगे। प्लांट ग्रोइंग इन जीरिक कंडीशन आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट जो जीरिक कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, उन्हें हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, विच आर एबल टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वाटर शॉर्टेज। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वाटर शॉर्टेज को बर्दाश्त करते हैं। सक्युलेंट प्लांट्स सच एज द कैक्टी हैव वाटर stored in the large parenchyma and tissue, other have leaf modification। तो जो प्लांट्स हैं सक्युलेंट प्लांट, फॉर एग्जांपल कैक्टस है, यूफोरबिया है, ये जो प्लांट्स होते हैं जी ये पानी स्टोर रखते हैं अपने पेरेन्काइमा टिश्यू में, और इसके अलावा इनमें लीफ मॉडिफिकेशन, उनकी लीफ जो है बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा ये लीफ जो है नीडल लाइक होते हैं ताकि वाटर इवेपोरेशन को रोका जाए, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि इन प्लांट्स को पानी की कमी का सामना होता है। जीरोसीर हैज़ द फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस। जीरोसीर की फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो उसमें हमारे पास जो पहली स्टेज है वो है जी क्रस्टोज लाइकन स्टेज। सबसे पहले क्रस्ट क्या है? क्रस्ट एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस को हम क्रस्ट बोलते हैं, यानी कोई भी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव जो सरफेस है उसको हम क्रस्ट बोलेंगे। और क्रस्टोज क्या है जी? क्रस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम, यानी अगर क्रस्ट किसी एक सबस्ट्रेटम के ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे क्रस्टोज। स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन गेट इम्प्रेग्नेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। स्पेशल जो टाइप्स हैं लाइकन की वो इम्प्रेग्नेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। ठीक है, जो लाइकन है स्पेशल टाइप के लाइकन जिनका नाम क्रस्टोज लाइकन है, ये उस क्रस्ट के अंदर इम्बेड हो जाते हैं, इम्प्रेग्नेट हो जाते हैं, इम्बेड हो जाते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये जो लाइकन होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त करते हैं। समटाइम देयर सरफेस इज वेट ड्यू टू रेन एंड ड्यू ड्रॉप्स। तो समटाइम क्या होता है जी, इनकी जो सरफेस होती है वो वेट हो जाती है रेन की वजह से या ड्यू ड्रॉप्स की वजह से। दे एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ये ड्राई सीजन में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। दे
quiescent or dormant, normally desiccated during dry season. तो डोरेंट और क्विसेंट यानी इनएक्टिव हो जाते हैं ये लाइकन कब, जब ड्राई कंडीशन होती है, उस वक्त इन्हें पानी की कमी का सामना होता है तो ये अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद इस क्रस्टोज लाइकन के बाद अदर लाइकन आएंगे जिनका नाम है जी फोलिएज लाइकन स्टेज। इन दिस स्टेज लाइकन आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड लीव अटैच एट वन पॉइंट। अब जो है लाइकन आएंगे जो कि क्रम्पल्ड लीव की तरह होंगे, ठीक है, क्रम्पल्ड लीव होंगे जो कि एक पॉइंट पर नीचे सबस्ट्रेट से अटैच होंगे। इट प्रोड्यूस शेड टू क्रस्टोज लाइकन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज। ये जो लाइकन है जिनका नाम फोलिएज लाइकन है, ये पत्ते की तरह होंगे, पत्तों की तरह, तो ये साया कर देंगे फोलिए क्रस्टोज के ऊपर, जिसकी वजह से क्रस्टोज लाइकन को सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी और एरिया जो है वो रफ हो जाएगा। द एरिया बिकम रफ एज मोर एंड मोर फिशर एंड डिप्रेशन डेवलप्स। तो क्योंकि ये लाइकन ग्रो कर रहे हैं तो लाइकन इम्बेड होते जाएंगे और रॉक को क्रैक करते जाएंगे, तो जिसकी वजह से सरफेस जो है रॉक की वो रफ हो जाएगी और इसके अलावा मोर एंड मोर फिशन ब्रेक क्रैक्स डेवलप होंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। यानी अब चट्टान से, रॉक से सॉइल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कॉमन एग्जांपल जो है उसमें डर्मेटोकार्पन, परमीलिया वगैरह है। एट दिस स्टेज अदर प्लांट इन्वेड कॉल्ड मोस्ट स्टेज बिकॉज नाउ सॉइल इज मोर पोरस विद सम लिटर ऑफ लाइकन। अब जो सॉइल है वो इम्प्रूव हो चुकी है, मतलब उसमें पोरस हो चुकी है और इसके अलावा इसमें कुछ लिटर भी है। लिटर क्या होता है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि एज रिजल्ट ऑफ डेथ एंड डिके ऑफ लीव से बनता है। तो अब सॉइल भी बन चुकी है, उसमें लिटर भी है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो अब मॉस स्टेज आगे जाएगी। मॉस स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज विद मॉसेज लाइक पॉलीट्राइकम, टॉर्टुला एटसेट्रा। तो ये इस स्टेज में मॉस आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम एंड टॉर्टुला वगैरह ग्रो करेंगे। दे कम्पीट विद लाइकन फॉर वाटर एंड पेनिट्रेट मच डीपर इनटू सॉइल एज कम्पेयर टू लाइकन, एडिंग मोर ह्यूमस टू सॉइल। तो ये जो मॉसेस हैं जिनके नाम ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ज़्यादा कम्पीट करेंगे लाइकन के साथ वाटर और सॉइल के, सॉइल वाटर सॉइल और लाइट के लिए, जिसके नतीजे में ये ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे लाइकन की निस्बत, और इसके अलावा ये मज़ीद ह्यूमस ऐड करने का सॉइल में बाइस बनेंगे, सॉइल में मज़ीद ह्यूमस ऐड करने का बाइस बनेंगे। उसके बाद हर्बेशियस प्लांट स्टेज आ जाएगी। स्मॉल सीडलिंग ऑफ हर्बेशियस प्लांट नाउ एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमस एंड सॉइल फॉर एंकरेज। तो स्मॉल हर्बेशियस प्लांट अब एस्टैब्लिश हो जाएंगे इस जगह पर, किस वजह से? क्योंकि अब मॉइस्चर भी अवेलेबल है, ह्यूमस भी अवेलेबल है और सॉइल भी एंकरेज, पौधा अपने आप को गाड़ने के लिए, पौधे को गाड़ने के लिए सॉइल भी अवेलेबल है, पौधा अपने आप को गाड़ के रख सकेगा काबू करके। श्रब स्टेज, shrubby plant now start growing, dominating and shadowing herbaceous plant with dye to add more humus to soil. उसके बाद shrubby plant आएंगे, वो ग्रो करेंगे, डोमिनेट करेंगे और रिजल्ट शेडो कर देंगे herbaceous plant पर, जिसकी वजह से herbaceous plant की डेथ हो जाएगी और डिके हो जाएगा और मजीद ह्यूमस ऐड हो जाएगा सॉइल में। उसके बाद क्लाइमेक्स फॉरेस्ट आती है, ये स्टेज लास्ट स्टेज। द सॉइल इज इम्प्रूव टू एन एक्सटेंट दैट इट नाउ अलाउ द ग्रोथ और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वुडी प्लांट। अब क्योंकि सॉइल इतनी इम्प्रूव हो चुकी है तो ये इस काबिल है अब यहाँ पर वुडी जो प्लांट है, जो हायर प्लांट है, वो स्टैब्लिश हो। शेड ऑफ दीज प्लांट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट अदर देन मॉसेस लाइकन एंड फ्यूफर। तो जब ये प्लांट वुडी प्लांट साया करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा अदर प्लांट लाइक मॉसेस, लाइकन और फ्यूफन वगैरह, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। एज अ रिजल्ट इनकी डेथ और डिके होगा और मोर ह्यूमस ऐड हो जाएगा। Woody plant dominate and this stage in succession remain essentially the same if nothing change in the environment to upset the balance. तो वुडी प्लांट डोमिनेट करेंगे अब, और इसमें जो है सक्सेशन में, ये जो सक्सेशन की स्टेज है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट की वाली, ये सेम रहेगी। यानी ये क्लाइमेक्स फॉरेस्ट अब इस इलाके की किस्मत है और ये चलते रहेंगे अगर इन्वायरमेंट में कोई अपसेट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ स्टेबल स्टेज इन सक्सेशन। क्योंकि स्टेबल स्टेज है सक्सेशन में, तो वुडी फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड एज टू बी क्लाइमेक्स स्टेज फॉर दिस रीजन। तो वुडी फॉरेस्ट को अब इस इलाके के
क्लाइमैक्स स्टेज तस्लीम किया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है में ये, तो ये देखें जी, लाइकन ऑन बेयर रॉक आए, उसके बाद ब्लूबेरी यारो वगैरह ने ग्रो किया, उसके बाद ब्लूबेरी आए, उसके बाद जैक पाइन ब्लैक स्प्रूस प्लांट्स आए, उसके बाद क्लाइमैक्स फॉरेस्ट बन गया। तो ये जो है इस तरह सक्सेशन होगी। तो एक जो सक्सेशन है वो टाइम टेकिंग फिनोमेना है, खासतौर पर मतलब प्राइमरी सक्सेशन। तो एज अ रिजल्ट जो है एक फॉरेस्ट बनता है जहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो एवोल्यूशनरी तौर पर कंसिडर किया जाता है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज में हिमालयन जंगल है ये प्राइमरी सक्सेशन के रिजल्ट में बने। ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करना है। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।